तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज 3.3। तो कहाँ तक कर लिए? क्वेश्चन नंबर 7 तक। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8th क्वेश्चन है, इफ ए लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट गिवन है एंगल ए लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और एक और चीज़ क्या गिवन है, एंड कोस ऑफ ए इज इक्वल टू 5/30। ठीक है, ये गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना है, वैल्यू बतानी है टू फाइंड 13 साइन ए प्लस में 5 सीकेंट ए डिवाइड बाई में 5 टेंजेंट ए और 6 कोसिकेंट ए। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले कोस ए गिवन है तो साइन ए फाइंड आउट करते हैं। नाउ साइन ए कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस 525/169 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 144/169, दैट इज माइनस 12/169 ठीक है, ये क्या आ गया? साइन ए। अब टेंजेंट चाहिए हमें, तो टेंजेंट ए क्या आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। वैसे भी अगर हम करें तो साइन ए डिवाइड बाई में कोस ए करें तो साइन ए क्या है? माइनस 12/13 एंड कोस ए क्या है? 5/13। 13 से 13 कैंसिल तो माइनस 12/5। टेंजेंट ए क्या आ गया? सीकेंट ए क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ कोस ए, और सीकेंट ए फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो 1 बाई कोस ए क्या है? 5/13, तो ये हो जाएगा 13/5। ठीक है, सॉरी 13/5। अब और क्या चाहिए हमें? कोसिकेंट ए। तो कोसिकेंट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। ठीक है, और साइन ए क्या था? आया था हमारा माइनस 12/13, तो ये आ जाएगा 13/12। ठीक है, अब हमें ये सोल्व करना है, तो वैल्यूज पुट करो इसमें। ठीक है, इसके बाद सोल्व कर लेना। वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा? 13 साइन ए की वैल्यू आई है माइनस 12/13 प्लस में 5 सीकेंट ए की वैल्यू आई है 13/5, 5 टेंजेंट ए की वैल्यू आई है 12/5, वो भी माइनस का, एंड प्लस का 6 कोसिकेंट की वैल्यू आई है माइनस का 13/12। ठीक है, ये वैल्यूज नहीं है। अब सोल्व करेंगे इसे। 13 से 13 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, एंड ये हो जाएगा 1 2। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर चेक करेंगे। तो ये हो गया माइनस का 12 और प्लस का 13, तो ऊपर आएगा 1, नीचे का आएगा माइनस का 12 और माइनस का 13/2। ये 6 से कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2/-37। जब एलसीएम लेके 2 से 2 -24 और -13 -37, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ गया 2/37, वो भी माइनस का। तो ये आंसर इसका। इसके बाद है सेकंड पार्ट, ये था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 5 गिवन है 5 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, 5 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4, और टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? 4/5। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि थीटा का क्वाड्रेंट कौन सा है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें टू फाइंड आउट क्या करना है? 5 साइन थीटा माइनस में 3 कोस थीटा
डिवाइड बाई में 5 साइन थीटा प्लस में 3 कोस थीटा। ठीक है, तो अब सोल्व करो इसे। अब हम पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा की। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, अगर टेंजेंट थीटा गिवन है तो कैसे निकालेंगे, टेंजेंट थीटा गिवन है तो साइन थीटा पॉजिटिव है तो हम इससे क्या बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, ये है थीटा, तो बेस क्या हो गया, अब परपेंडिकुलर हो गया 4 क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, और ये आ गया 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस में कितना आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 4 का स्क्वायर कितना हो गया 1641, 16 और 5 41 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर और ये आ जाएगा बेस। ठीक है, टेंजेंट थीटा का यूज किया है हमने, थीटा ये मान के, तो इसका मतलब बेस है 5 और परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेन्यूज हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। अब साइन थीटा बताओ, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज कर रहे हैं तो ये चीज़ लगा सकते हैं। साइन थीटा क्या हो गया 4 बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/41। ठीक है, कोस थीटा क्या हो जाएगा 5/√41। ठीक है, अब ये सोल्व करेंगे, ये सोल्व करेंगे तो 5 इंटू में 4/√41 माइनस में 3 इंटू में 4/√41 डिवाइड बाई में 5 इंटू में 4/√41 एंड प्लस में 3 इंटू में 4/√41। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद 41 आपस में कैंसिल, तो 5 इंटू में 4 20 माइनस में 12 8 और डिवाइड बाई में 5 इंटू में 4 20 प्लस में 12 आया इसका, प्लस में 12 है 8 32, तो आंसर आया 1/4। ठीक है, अब इसमें आंसर दे रखा है 1/7, तो 1/7 किसके अकॉर्डिंग आएगा आंसर, 1/7 5 ये 5 इंटू में साइन थीटा माइनस में 3 इंटू में कोस थीटा प्लस में 5 इंटू में साइन थीटा। क्वेश्चन तो सही है, और ये हमने क्या माना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो परपेंडिकुलर आ गया 4 एंड बेस आ गया 5। ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का, सही है यहाँ तक। तो ये साइन थीटा क्या आ जाएगा 4/41 और कोस थीटा 5/41। तो 5 इंटू में साइन थीटा है तो 4, 3 इंटू में कोस थीटा है तो सॉरी कोस थीटा है, ये कोस थीटा की वैल्यू आएगी 5, यहाँ भी 4 कर दिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 माइनस में 15 तो आया 5 और ये आया 35, तो 1/7 आंसर आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ये 5/41। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 9 का, 9 है। 9 में क्या करना है, टू सोल्व दैट सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 4 इक्वल टू 4 ये होता है, ये शो करना हमें। ठीक है, तो हम क्या करें, इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड उठाओ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब इसको किस में चेंज कर दो, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में कोट 1 प्लस में यानी कोट स्क्वायर एक्स प्लस में 1। ठीक है, कोसिकेंट को ये लिख दिया, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये चीज़ है ये वाली।
अब हम इसमें क्या करें, ये वाली ले लें, ये नाउ कंसीडरिंग टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में कोट स्क्वायर एक्स को हम क्या मान लेते हैं, p, कंसीडरिंग दिस। अब ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में कोट स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 बाई में टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू p। ये क्या आ जाएगा, ये आ गया टेंजेंट की पावर 4x, और ये जब p से मल्टीप्लाई होके इस साइड आएगा तो माइनस का p इंटू में टेंजेंट स्क्वायर x, और ये हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आ गई वैल्यू। ये वैल्यू हमने किसके इक्वल ली है, p के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू हमने किसके इक्वल ली है, p के इक्वल। अगर हम यहाँ पे ये शो कर दें कि जो p है ये इक्वेशन जब भी सेटिस्फाई करेगी, ये इक्वेशन जब भी सेटिस्फाई करेगी, या ये इक्वेशन जब भी सेटिस्फाई करेगी जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाए। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि p यहाँ पे ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होगा। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो इस इक्वेशन का। इसमें ये क्या बन जाएगा, ये लिखेंगे 1 इंटू में टेंजेंट स्क्वायर x की पावर का स्क्वायर माइनस में p इंटू में टेंजेंट स्क्वायर x, और ये हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये क्या है, एज ए x काम करेगा, ये क्या है x स्क्वायर काम करेगा, ये x और ये कोफिशिएंट, तो ये इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या, ax स्क्वायर माइनस में px और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x क्या है, टेंजेंट, वेयर x इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर x की जगह y ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि x एंगल में आ गया तो y मान लेंगे। तो ये इक्वेशन आ गई y स्क्वायर y, फिर और ये y इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस p एंड c इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसमें क्या सोल्व करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस में 4ac, तो b स्क्वायर क्या है यहाँ पे p। ठीक है, माइनस में 4, a क्या है 1 और c क्या है 1, ये क्या आ गया p स्क्वायर, तो p स्क्वायर माइनस में 4, तो ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट। और ये मान लो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन ये मान लो 1। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई है, मतलब ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, तो इसमें क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ इक्वेशन 1 डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया तो इक्वेशन के सॉल्यूशन ही नहीं आएंगे। तो p स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो p की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2। ठीक है, p की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2, यानी p शुड बी ग्रेटर देन, p क्या हो गया, ग्रेटर देन तो कितना हो गया +2, और p शुड बी लेस देन -2। ठीक है, -2 से तो लेस देन आ गया और +2 से ग्रेटर देन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये +2 से ग्रेटर देन क्यों हुआ, तो और -2 से लेस देन क्यों हुआ, ये कॉन्सेप्ट है इन इक्वलिटीज चैप्टर है 11th में, उसमें समझ में आएगा। बस यहाँ पे यही समझ लो कि p की वैल्यू ग्रेटर देन +2 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन +2 करें तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन +2। नाउ फ्रॉम 1
टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में कोट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 2 ये हैं। ठीक है, ठीक है। अगर p ग्रेटर देन 2 है और ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो क्या हो गया फिर ये क्या हो जाएगी, ये ग्रेटर देन 2 है ऑलवेज, ये प्लस 2 है, तो इसका मतलब ये सारी इक्वेशन क्या हो गई, ग्रेटर देन 4। हैंस सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स शुड बी ग्रेटर देन 4, ऑलवेज ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, फिर से देख लो एक बार ये क्वेश्चन, सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमें ये प्रूव करना है कि ये ग्रेटर देन 4 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को चेंज कर लिया, टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में कोट स्क्वायर एक्स। अब हमें इसका तो पता ही है कि ये तो 2 है, इसके बाद बस इसका ये चेक करना है कि ये भी ग्रेटर देन 2 हो जाए। अगर ये ग्रेटर देन 2 हो जाए ये चीज़, तो टोटल क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो नाउ कंसिडरिंग ये पार्ट कंसिडर कर लिया हमने और उसको लिख लिया p। अब हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने की ट्राई करेंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेंगे जब डिस्क्रिमिनेट क्या हो, ग्रेटर देन 0। तो हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये लिखी वाई स्क्वायर वेयर वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स स्क्वायर, ये वाई टेंजेंट स्क्वायर। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में टेंजेंट एक्स स्क्वायर की वैल्यू तभी आएगी जब डिस्क्रिमिनेट क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ये पी स्क्वायर पुट करती है, ये ABC पुट करने के बाद डी की वैल्यू क्या आई, पी स्क्वायर माइनस 4, और वो क्या होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 0 करेंगे तो यहाँ से क्या पता चला, p ग्रेटर देन 2 है। यहाँ से पता लगेगा p ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो p किसके इक्वल था, इसी के इक्वल, तो यानी ये वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर देन 2। तो आंसर आ जाएगा कि ये पूरा इक्वेशन है ये ग्रेटर देन 4 ही। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 है, इज इक्वेशन 2 cos square x plus cos x minus 6 is possible? Given equation is 2 cos square x plus cos x और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इसमें ये पूछ रखा है ये पॉसिबल है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये क्या लिख लेते हैं, 2y स्क्वायर प्लस में y माइनस में 6 वेयर y इज इक्वल टू कोस x। ठीक है, वेयर y इज इक्वल टू कोस ऑफ x। अब हम इसमें y की वैल्यू निकाल लेते हैं इस इक्वेशन में, इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस का b क्या है इसमें, माइनस का 1, तो 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 4, a क्या है 2 और c क्या है माइनस का 6 डिवाइड बाई में 2a, a क्या है 2। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 49। ठीक है, डिवाइड बाई में 4। अब y इज इक्वल टू यह आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस 49 की रूट क्या आएगा 7 डिवाइड बाई में 4। ठीक है, तो डिवाइड बाई में 4। तो y की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी माइनस का 2 और एक किसकी वैल्यू आ गई, y की माइनस 1 करेंगे 6/4 1.5। तो ये दो वैल्यू आ गई। अब ये दो वैल्यू y हमने किसके इक्वल माना है, कोस x। तो इसका मतलब कोस x इज इक्वल टू -2 एंड 1.5। ठीक है, ये आ गई। बट वैल्यू ऑफ कोस x लाइज बिटवीन 1 से तो छोटी होती है और -1 से बड़ी। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, बट कोस x इज लाइज बिटवीन, हैंस दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है,
ये इक्वेशन कभी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो जो cos x की वैल्यू कितनी आई है -2 और 1.5, तो -2 1.5 तो cos x की वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। ये था फर्स्ट पार्ट 10th का। अब है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है सो दैट नो वैल्यू ऑफ सीकेंट x सेटिस्फाई द इक्वेशन 6x²। सेम क्वेश्चन है ये भी। गिवन इक्वेशन क्या है? 6 सीकेंट स्क्वेयर x माइनस का 5 सीकेंट x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। अब इसे हम क्या लिखेंगे? 6y² माइनस का 5y और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, वेयर y इज इक्वल टू क्या है? सीकेंट x। तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम इक्वेशन यूज करके। तो माइनस का b प्लस 5 प्लस माइनस रूट ऑफ p² हो जाएगा 25 माइनस का 4, a कितना है 6 एंड c कितना है 1 डिवाइड बाई में 2a, 2 इंटू में 6, तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस कितना आएगा 1, 1 का रूट 1 डिवाइड बाई में 6, तो y 12, तो y की वैल्यू आ गई 1/2, प्लस करेंगे तो और माइनस करेंगे तो 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब सीकेंट x की वैल्यू क्या क्या आ गई? 1/2 एंड 1/3। अब हमें ये पता है सीकेंट x, बट वी नो सीकेंट x की वैल्यू ग्रेटर देन और क्या होती है 1, 1 से तो हमेशा बड़ी होती है और किससे छोटी होती है? सीकेंट x की वैल्यू छोटी किससे होती है? -1 से। तो -1 से तो छोटी होती है, जैसे 1.5 माइनस का 2.5 माइनस का 3.5, और 1 से बड़ी होती है 1, 2, 3, 4। तो ये दोनों तो किसके बीच वाली आ गई? जैसे मैंने उस दिन लाइन के अंदर बताया था, ये -1 है, ये 1 है, ये 0 है। तो सीकेंट की वैल्यू एक तो यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी, एक यहाँ से यहाँ तक। ये वैल्यू नहीं लाई करती। बट ये 1/2 तो ये यहाँ पे है, ये 1/3 यहाँ पे है, ये 1/2 ये 1/3, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बट वी नो सीकेंट x, देन इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का है प्रूव दैट टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा नेवर बी इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो लिखो here to show टेंजेंट थीटा प्लस में कोट थीटा नेवर इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं, पुट टेंजेंट थीटा प्लस में कोट थीटा की वैल्यू हम p निकाल लेते हैं, एक p वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और p के लिए एक ऐसी कंडीशन देख लेंगे कि p हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए p हमेशा किससे बड़ा होगा। तो इसे लिखेंगे टेंजेंट थीटा प्लस में 1 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू p। तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये p से मल्टीप्लाई होके माइनस का p टेंजेंट थीटा और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया। तो अब इस इक्वेशन को लिखेंगे y² माइनस में py और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, वेयर y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। y की वैल्यू आ गई टेंजेंट थीटा। अब हम इसमें क्या निकाल लेते हैं? डिस्क्रिमिनेट d। तो डिस्क्रिमिनेट d क्या आ जाएगा इस इक्वेशन का? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो b क्या है? माइनस का 1 यानी कि p² माइनस का 4, a क्या है 1 और c भी क्या है 1। तो ये आ जाएगा डिस्क्रिमिनेट b² माइनस 4ac। तो अब ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए जो ये इक्वेशन आई, ये इक्वेशन इससे ही तो बनी है। ठीक है, ये इक्वेशन इससे ही बनी है। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आने के लिए क्या होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब लिख लो, अब ये इक्वेशन 1 मान लो, फॉर द
solution of for the real solution of equation 1 discriminant should be greater than equal to 0। तो p स्केयर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गई 4। p की वैल्यू ग्रेटर देन तो आ गई 2 और p लेस देन माइनस का 2। ठीक है, ये आ गया। अब ये है तो p की वैल्यू ये आ गई माइनस का 2। ठीक है, तो ये आ जाएगी कंडीशन जब ये कंडीशन तो तब आती है जब ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, और ये कंडीशन तब आती है जब ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो। अब इसमें क्या लिखेंगे, p ग्रेटर देन 2 है तो इसका मतलब जो ये इन दोनों का सम होके जो p आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 2 ही। हैंस द रिजल्ट ऑफ टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा ऑलवेज, लिख लो ऑलवेज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख लो 2। ठीक है, तो जो ये रिजल्ट होता है ये इक्वल टू p है और p हमने क्या बता दिया कि वो ग्रेटर देन 2 ही होगा, इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये रिजल्ट है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो ये क्या है 3/2। 3/2 तो 2 से छोटा है, तो विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का था फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं 12 का सेकेंड पार्ट, 11 का ही सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 11 के क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट है प्रूव दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी लेस देन 2। तो इक्वेशन है क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी लेस देन 2। तो हम इस रिजल्ट को किसके इक्वल मान लें, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह p के इक्वल, और ये दिखा दें कि p ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा 2। तो ग्रेटर देन 2 हो गया तो इसका मतलब ये क्या होगा, लेस देन 2 नहीं होगा। तो अब इसे सोल्व करो, ये लिखो 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू p। तो ये आ जाएगा कोस की पावर 4 थीटा, ये p से मल्टीप्लाई हो गई p कोस स्क्वायर थीटा, और ये जब 1 है तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, y स्क्वायर माइनस में p y और प्लस का 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0 वेयर y इज इक्वल टू क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। अब हम नाउ y की वैल्यू निकालो। नाउ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू नहीं, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, b स्क्वायर क्या है, p, b स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, और माइनस का 4 a भी 1 है b भी 1 है तो माइनस का 4। ठीक है, अब देखो डिस्क्रिमिनेंट आ गया ये p स्क्वायर माइनस 4ac इस इक्वेशन के लिए। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन आने के लिए जो ये इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, जो ये इक्वेशन है इस इक्वेशन में रियल सॉल्यूशन कब आएंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन कहाँ से आई है, यहीं से आई है। ठीक है, सो फॉर रियल सॉल्यूशन d should be greater than 0, then greater or equal to 0। ठीक है, तो d ग्रेटर देन 0 हो गया, इक्वल टू भी 0, तो p स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 हो गया,
तो p की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन +2 और p की वैल्यू लेस देन -2। ठीक है, ये दो कंडीशन आएंगी। अब p की वैल्यू आ गई ये ग्रेटर देन +2 और ये -2, बट यहाँ पे ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो p हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 2, हैंस p ऑलवेज ग्रेटर देन, ग्रेटर और इक्वल टू 2। ठीक है, सो सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। अगर p 2 या 2 से बड़ा है तो ये इक्वेशन भी तो 2 या 2 से बड़ी ही होगी। ठीक है, तो ये प्रूव करना था 11 के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट e प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर थीटा इज ओनली पॉसिबल व्हेन a इज इक्वल टू b। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है, अब प्रूव करना है। तो टू प्रूव, गिवन ये है, गिवन लिखो a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर थीटा। और इससे हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, ऑलवेज, ये जब भी पॉसिबल है, ये चीज़ जब भी पॉसिबल है जब a की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाए, b के इक्वल। तो ये प्रूव करना है, तो ये है गिवन। तो अब इसे लिखो a प्लस बी का स्क्वायर बाई 4ab इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज ऑलवेज 0 से तो क्या होगी, बड़ी, और लेस देन किससे होगी, 1 से, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं इसे, 0 से तो बड़ी होगी और लेस देन क्या होगी, थीटा, लेस देन 1। तो ये चीज़ है, ये हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी, तो ये हो जाएगा 0 से तो बड़ी है a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई में 4ab, 0 से बड़ी स्क्वायर है, स्क्वायर में हम पॉजिटिव लेंगे। वैसे तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लेस देन 1 होता है और ग्रेटर देन -1। ठीक है, पर यहाँ पे स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, तो स्क्वायर है तो 0 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी, ये 1। ठीक है, तो ये अब इसी पार्ट को सोल्व करो इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा ab का स्क्वायर लेस देन 4ab। ठीक है, ये आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, लेस देन -4ab लेस देन 0। ठीक है, अब ये क्या बन गया, a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस 4ab लेस देन 0। तो ये हो जाएगा a प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab लेस देन 0। तो ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर कभी लेस देन 0 हो सकता है, नहीं। तो ये कंडीशन क्या आ गई, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बिकॉज a माइनस बी का स्क्वायर नेवर लेस देन 0, नॉट लेस देन 0। ठीक है, बिकॉज कभी 0 से छोटा तो होगा नहीं, तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ओनली इक्वल टू वाले। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू b। ठीक है, ये 12 का क्वेश्चन था, इसमें यही प्रूव करना था कि ये जब भी पॉसिबल है, ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू b के इक्वल हो। ठीक है, अब 13 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम ही है, उसमें बस सीकेंड स्क्वायर है, गिवन है सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy डिवाइड बाई में x प्लस में y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे क्या लिख लेंगे,
कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई में 4xy। अब हमें पता है ना, वी नो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 से तो छोटी मिलेगी और 0 से बड़ी, ठीक है। अब ये यूज कर लो ये वाली चीज़, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, x प्लस में वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई में 4xy इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये तो लेस देन इक्वल टू 1। अब इसे सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करो, वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, ठीक है, और ये उस साइड जाके लेस देन 4xy, ठीक है। अब ये आ जाएगा इस साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का 2xy बचेगा इधर और ये लेस देन 0। ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। अब कभी स्क्वायर है किसी टर्म का -2 -3 1 2 3 4 जितने भी हैं वो लेस देन 0 हो सकता है, कभी नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा किसी चीज़ का स्क्वायर। तो क्या आएगी कंडीशन कि भाई x माइनस वाई इक्वल टू 0 ही है इसका स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल टू 0 है तो लास्ट क्वेश्चन की तरह x इज इक्वल टू वाई। तो यही इसमें प्रूव करना था कि x इज इक्वल टू वाई है। तो ये थी एक्सरसाइज 3.3 का। तो इसके बाद करते हैं कल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट एक्सरसाइज।